नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्कीम के बारे में जो भारत के करोड़ों किसानों की जिंदगी बदल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीएम किसान योजना की। क्या आप जानते हैं कि इस योजना की 19वीं किस्त कब रिलीज होने वाली है और क्या आप इसके लिए योग्य हैं, और अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो क्या करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको पीएम किसान के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी दूंगा। साथ ही अभी बताऊंगा कि कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं पीएम किसान योजना आखिर है क्या। तो दोस्तों, पीएम किसान योजना यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक स्कीम है। इसके तहत छोटे और जो सीमांत किसान होते हैं उनको सालाना 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह जो राशि होती है किस्तों में बांटी जाती है, यानी कि हर 4 महीने में 2,000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। इस योजना का मकसद बस इतना है, किसानों की खेती और घरेलू जरूरतों के लिए आर्थिक मदद मिल सके। सरकार इसके लिए पूरी तरह से फंडिंग करती है। यह पैसा सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अब बात आती है इसके लिए योग्य कौन है, यानी कि इस स्कीम का लाभ कौन ले सकता है। तो ऐसे लोग जिनके पास खेती योग्य जमीन है, यानी कि जमीन आपके नाम पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इस योजना के योग्य नहीं है, जैसे कि कोई ट्रस्ट या संस्था हो गई, उसकी जमीन है तो उसे ये लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी कर्मचारी हैं तो भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 4th क्लास में या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ में हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तभी मिलेगा। डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, वकील, इन सभी प्रोफेशनल्स को भी नहीं मिलेगा। और साथ ही जिन किसानों ने पिछले साल इनकम टैक्स भरा है वो भी इस स्कीम के पात्र नहीं होंगे। अगर आप योग्य नहीं हैं तो क्या होगा। तो सरकार ने कुछ मामलों में गलत तरीके से लाभ लेने वाले जो लोग हैं उनकी पहचान की है। अगर आप योग्य नहीं हैं और फिर भी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको सारी राशि वापस करनी होगी। साथ ही आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ध्यान रखें, अगर आप योग्य हैं तभी इस स्कीम का फायदा उठाएं। अब बात आती है अपना स्टेटस कैसे चेक करें। अगर आप योग्य हैं तो आप अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए करना है कि आप पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आप बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करेंगे। अपना यहाँ पर आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या फिर मोबाइल नंबर डालें। फिर इसके बाद आप गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। अगर यहाँ पर आपका नाम नहीं है तो आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के जरिए अप्लाई करना होगा। जैसे कि 19वीं इंस्टॉलमेंट आने वाली है तो आपको 3 काम यहाँ पर जरूर करने हैं। पहला है ई-KYC। ई-KYC इस योजना का लाभ पाने के लिए सबसे अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक ई-KYC नहीं कराई है तो आपकी 19वीं किस्त अटक सकती है। इसीलिए आपको ऑनलाइन ई-KYC करवानी है। पीएम किसान पोर्टल यानी pmkisan.gov.in पर जाकर ई-KYC पूरी करें। ऑफलाइन करने के लिए आप नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर इसे करवा सकते हैं। गलत जानकारी को सुधारें। जैसे आवेदन के दौरान दी गई गलत जानकारी को सुधारना बहुत ही जरूरी है। सही जानकारी दें, जैसे कि बैंक खाता नंबर, आधार नंबर और भूमि रिकॉर्ड विवरण को सही करें। क्योंकि कई जगह चकबंदी जैसे प्रोसेस हो रहे हैं तो आपके भूमि रिकॉर्ड में थोड़ा सा संशोधन किया गया है, तो इस वजह से आपकी किस्त अटक सकती है। तो इसीलिए आप ई-KYC जरूर करवाएं। इसके बाद आपको DBT सिस्टम चालू करवाना है। पीएम किसान योजना के तहत किस्त का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। तो इसीलिए सुनिश्चित करें कि आपके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT सिस्टम चालू हो। या DBT सक्रिय नहीं है तो तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें और इसे चालू करवाएं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि 19वीं किस्त कब रिलीज होगी। तो पिछले ट्रेंड्स के मुताबिक तो यह किस्त फरवरी 2025 में आने की पूरी उम्मीद है। हालांकि अभी तक इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप इस योजना के लिए योग्य हैं तो आपको यह राशि आपके बैंक अकाउंट में जल्द ही मिल जाएगी। तो दोस्तों, यह थी पीएम किसान 19वीं किस्त से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आप इस योजना के योग्य हैं तो जल्द से जल्द अपना स्टेटस चेक करें और KYC अपडेट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एसेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।